तो ध्यान दोगे हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, देखो एक मीनार दिया है पहले, मीनार समझ में आ रहा है ना, टावर। ये मान लीजिए कि मीनार है, ठीक है। और ये मान लीजिए कि एक मीनार दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर, इसको भवन मान लीजिए, ठीक है। तो इसको छोटा कर देते हैं ना, भवन छोटा कर देते हैं और मीनार को बड़ा कर देते हैं। सीधी सी बात है भाई, टावर है तो घर से लगभग बड़ा ही होगा। और ये हम लोग का भाई ज़मीन है जिसमें दोनों खड़ा है। पहले नाम दे देते हैं कि जो ए बी है वो क्या है, मीनार है, और जो सी डी है वो क्या है, भवन है। भवन की ऊंचाई है सी डी। तो एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ध्यान देना कहाँ से कहाँ बोल रहा है, तो एक मीनार के पाद बिंदु, तो मीनार का पाद बिंदु ये वाला हुआ है ना। अब मीनार का पाद बिंदु ये हुआ और भवन का शिखर कौन सा हुआ, ये हुआ। तो जब हम इसका यहाँ से उन्नयन कोण बनाएंगे यहाँ, तो कितना डिग्री दिया है, 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री, ठीक है। आगे है और भवन के पाद बिंदु से, ये हुआ भवन और भवन का पाद बिंदु ये हुआ। तो भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर, किसका शिखर, मीनार का शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री है। कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। ये वाला 60 डिग्री है, ठीक है। अब सवाल आगे है कि यदि मीनार का ऊंचाई 50 मीटर है, ये कौन सा होगा, मीनार का ऊंचाई होगा 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई याद करना, हमको ये निकालना है। पहले यहाँ तक सवाल समझ में आया, फिर से हम लिख देते जो चीज दिया हम लोग यहाँ माने हैं। माना कि ए बी जो हो गया वो है मीनार की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। हाँ, और ये वाला दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 50 मीटर। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद ये क्या है हम लोग का, सी डी, और सी डी हम लोग का है भवन की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, और हम लोग को ये निकालना है, सी डी क्या करना है हम लोग को निकालना है। एंगल तो दिया हुआ है, जो सी बी डी बन रहा है, एंगल सी बी डी वो 30 डिग्री है, और ए डी बी बन रहा है, ए डी बी बन रहा है वो 60 डिग्री है। यहाँ दिख रहा है कि एक ये त्रिभुज है, दिख रहा है ना। अगर ये त्रिभुज है तो सीधी बात एक समकोण त्रिभुज ही होगा, क्योंकि टावर है तो जमीन के साथ 90 डिग्री बना होगा। तो ये जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है ना। तो हम लोग सबसे पहले त्रिभुज इसी मानते हैं, जिस त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी डी। इसमें त्रिभुज ए बी डी में, इसमें आने से क्या फायदा है, ये वैल्यू उनको मालूम है, ये नीचे का वैल्यू नहीं मालूम है। और नीचे का वैल्यू क्यों निकाल लेंगे, क्योंकि ये जो भवन है उसका भी यही वाला कॉमन है, और ये जो मीनार है उसका भी कॉमन यही है। देखो ना, दोनों त्रिभुज का कॉमन कौन वाला है, नीचे वाला ये बी डी है ना। तो हम लोग अगर ये वाला दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको निकालते हैं। तो ये हम लोग जान रहे हैं अगर एंगल यहाँ बन रहा है तो ये सीधे वाला ये कौन सी कहलाता है, पी परपेंडिकुलर, और नीचे वाला कौन सी कहलाता है, बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस किसका फॉर्मूला में आता है, टेन थीटा में। तो लोग लगाएंगे इसे कि टेन थीटा जगह कितना पुट करेंगे, 60 डिग्री बराबर पी बाई बी। तो पी की जगह में कौन आएगा, ए बी आएगा, और बी की जगह में कौन आएगा, बी डी आएगा। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, टेन 60 डिग्री का मान पुट करेंगे, कितना होता है, √3 हो जाएगा। इसमें से जो ए बी है उसका मान दिया हुआ कितना हो जाएगा, 50। अरे जो बी डी दिख रहा है उसका वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, बी डी
और इसको क्रॉस गुना करेंगे तो बी डी यहाँ जाएगा तो बन जाएगा बी डी बराबर 50। अब जो √3 यहाँ जो यहाँ आएगा √3 यहाँ वाला जो आएगा √3 वो फिर से नीचे ले जाएंगे तो ना क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो इसके बाद यहाँ से हो जाएगा बी डी इक्वल टू 50/√3। इसमें बहुत सी गलती कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसको बी डी को यहाँ लिखते हैं और जैसे इसको यहाँ इसको मल्टीप्लाई इधर से इधर भेज देता है, यहाँ 50√3 लिख देता है, मल्टीप्लाई गलत कर देता है। तो उसको थोड़ा ध्यान देना है कि बी डी बराबर जब मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से बी डी निकल गया। अब हम लोग फिर से चलेंगे दूसरा त्रिभुज में। इधर त्रिभुज जिसका नाम क्या है, बी सी डी या सी बी डी जो भी बोलो। तो बात करने वाले हम लोग त्रिभुज सी बी डी या बी सी डी। त्रिभुज बी सी डी में इस त्रिभुज में बात करेंगे तो ये तो बेस हो गया, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर यानी लंब हो गया। तो फिर से हम लोग कितने जाना पड़ेगा, 10। लेकिन एंगल कितना बनेगा, 30 डिग्री। पी बाई बी, तो पी कौन होगा, सी डी, और बी कौन होगा, बी डी। यहाँ तक समझ में आ रहा है। 10 30 डिग्री का मान 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। कितना होता है, 1/√3। सी डी का मान दिया है क्या, नहीं दिया है। और बी डी का मान देखो निकाले है ना, 50√3 दिया है ना। तो यहाँ रूट पुट करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा देखो पहले सीधा कर लेते हैं इसको, तो दिक्कत करेगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, बी डी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी मिलेगा, और √3 को सी डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 सी डी मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे बी डी का मान कितना था, 50√3। उधर का जो √3 था ना, मल्टीप्लाई में था ना वो ना, इधर नीचे तरफ आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। इधर क्या बचेगा, अब √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, तो ये कितना निकल गया, सी डी। तो सी डी जो ये है वो निकल गया। इसको डिवाइड देंगे हम लोग, तो अगर 50 को 3 से डिवाइड दे देते हैं तो 3 के 3 बच गया 2 0, फिर 3 6 18, 2 आएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, 3 6 18, लगभग 16 पॉइंट आते रहेगा। तो हम लोग लिख दे रहे हैं सी डी का जो मान होगा वो 16.67 कर देते हैं, इतना मीटर आएगा। और अगर यहीं पे छोड़ दिया होगा आंसर में तो भी सही है, सी डी बराबर 50/3 मीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। तो अगर इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 50/3, पॉइंट में लिखेंगे तो 16.67 मीटर। और अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहता मिक्स फ्रैक्शन में तो फिर ये सी डी बराबर देगा कितना देगा, 16/2/3 मीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उस पर ध्यान देंगे। अब सवाल इसमें है कि एक 80 मीटर चौड़ा सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाला 2 खंभा है। देखो बीच में यहाँ सड़क है, ये सड़क हुआ है ना, ये बीच में क्या है, सड़क है। और सड़क के दोनों किनारे में इस साइड भी और ये साइड भी दोनों खंभा है, बीच में समझो सड़क है, 2 खंभा है। दोनों खंभा का जो ऊंचाई है सेम है, दोनों बराबर है। तो एक 80 मीटर चौड़ा सड़क है। ये जो चौड़ाई दोनों के बीच की कितना है, 80 मीटर का चौड़ाई दोनों के बीच में। और दोनों आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। अब यहाँ में कहीं भी एक बिंदु है, नहीं बोला है पूरा बीचे बीच है से, मतलब कहीं यहाँ दूर में इधर सामने इस तरह से, मतलब समझो इस तरह से, मान लो यहाँ पे है। तो यहाँ से एक तरफ कितना बन रहा है, 60 डिग्री कोण, और एक तरफ बन रहा है 30 डिग्री कोण। तो सीधी सी बात है, जिसका जितना सामने होगा उतना ज्यादा कोण बनेगा। तो ये वाला के साथ कितना बना है, 60 डिग्री, और ये वाला के साथ कितना बन रहा है, 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30। ये बन रहा है इसके साथ 30 डिग्री।
अब सीधी सी बात है, अगर यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ का दूरी दोनों मिलकर 80 दिया है, तो अगर ये दूरी को अगर हम लोग नाम दे देते हैं x, तो आप बताइए ये कितना होगा? IT माइनस x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अगर ये 20 होगा, यहाँ से यहाँ 20 होगा, तो इधर यहाँ पुट करेंगे तो 80 में 20 जगह कितना बचेगा? 60, क्योंकि दोनों मिलाकर 80 है। तो सवाल हम लोग का ये है कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी हम लोग को ये पता करना है, खंभों की ऊंचाई भी पता करना है और ये भी पता करना है कि जो बिंदु यहाँ पे लिया गया है वो कितना, इधर से कितना दूरी में, इधर से कितना दूरी में, मतलब खंभा से कितना कितना दूरी में दोनों बिंदु है। तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि जो AB है वो भी खंभा है, CD है वो भी खंभा, और दोनों क्या आपस में बराबर है। हम लोग जो बिंदु ले रहे हैं इसका नाम दे देते हैं बीच में P, है ना। तो जो जो यहाँ हम लोग ले चुके हैं उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। माना कि हम लोग माने क्या क्या है, AB क्या है और जो CD है दोनों इक्वल है, और दोनों है क्या है, दोनों क्या नहीं, दोनों अपने आप में खंभा है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे खंभों की ऊंचाई है, ठीक है। और याद रखना हम लोग निकालना भी यही वाला सवाल है, ये भी निकालना है। दूसरी बात, दोनों का बीच का जो दूरी दिया है वो कितना दिया था? 80 मीटर, जिसमें से हम लोग मान लिए हैं BP को क्या मान है? x मीटर, और उधर से PD को क्या मान लिए हैं? IT माइनस x मीटर। और हम लोग को ये भी निकालना है कि ये x कितना होगा, ये भी निकालना है। यहाँ x का जो पुट करेंगे तो ये भी निकालना है। तो 1 2 3 चीज हम लोग को यहाँ से क्या करना है? निकाल लेना है। चलो तो हम लोग एक एक करके चलते हैं दोनों त्रिभुज में। सबसे पहले हम लोग इस त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज ABP में। इस त्रिभुज जब चलेंगे तो हमको मालूम है कि इसका वैल्यू भी नहीं मालूम है और इसका वैल्यू तो मान चुके हैं x है ना। एंगल कितना 60 डिग्री है, तो ये वाला P हो गया, नीचे वाला B हो गया। तो लोग जानते हैं भाई P/B में चलना होगा, यानी कि tan थीटा का ही सहारा लेना होगा। तो tan थीटा इक्वल टू P/B। तो P का मतलब क्या होता है? AB, और यहाँ B का मतलब क्या होगा? BP। P/B बोलने का मतलब हो रहा है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, इसका मतलब हो रहा है। हम लोग जान रहे इसका थीटा कितना बन रहा है? 60 डिग्री। AB तो नहीं मालूम है, BP क्या मान है? x। क्या 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3 AB/x। अगर यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, x निकालते हैं, तो सीधी बात यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो x√3 बराबर AB। अब यहाँ से अगर x निकालेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? AB बटा, क्योंकि भाई मल्टीप्लाई डिवाइड बनाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान के भी छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर जरूरत पड़ा तो भी हम लोग और आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ तक काम काफी है। अब हम लोग दूसरा त्रिभुज में चलते हैं, जिसका नाम क्या है? CPD। त्रिभुज CPD में यहाँ पे ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, यानी फिर से यहाँ पे हमको चलना होगा tan थीटा में। तो tan थीटा बराबर क्या होगा? P यानी कि CD और B यानी कि PD। क्लियर यहाँ तक? अब tan यहाँ पे कितना डिग्री लगाना पड़ेगा? tan 30 डिग्री लगाना पड़ेगा। और CD की जगह तो ध्यान देना, CD मेरा किसके बराबर है? AB के ही बराबर है। और PD कितना देगा? तो PD मान चुके कितना? IT माइनस x, यानी लिख भी दिए PD कितना मान है? IT माइनस x। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। इधर क्या है? AB और नीचे है हो गया IT माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को यहाँ से मिलेगा IT माइनस x इक्वल टू, देखो इसको इंटू करेंगे 1 से तो IT माइनस x ही देगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो AB √3 आएगा।
समझ में आ रही बात यहाँ तक? कैसे कैसे कर रहे हैं सो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखो कैसे, यहाँ जो माइनस एक्स है उसको उधर ले जाएंगे क्या बन जाएगा प्लस एक्स, और ये जो ए बी रूट थ्री उसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस में क्या आता है, क्या बन जाएगा माइनस में, क्या बनेगा माइनस में। तो ध्यान देना, तो यहाँ से जब इस ए बी को ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस बनेगा ना, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे आई टी लिखें, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ए बी रूट थ्री, और उधर क्या मिल जाएगा ये माइनस एक्स, उधर जाएगा तो प्लस एक्स। इसको सीधा लिख देते हैं हम इस तरह से कि एक्स इक्वल टू आई टी माइनस ए बी रूट थ्री। क्लियर है यहाँ तक? अब ये जो हो गया वो सेकेंड इक्वेशन हो गया है ना। अब देखो फर्स्ट में भी एक्स बराबर निकाले हैं और सेकेंड में भी एक्स बराबर निकाले हैं ना, तो देखो यहाँ एक्स का जो वैल्यू निकाले हैं ये वाला, इसको यहाँ पुट कर देते हैं एक्स की जगह में। तो जैसे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसकी जगह पे ए बी रूट थ्री, इधर क्या है आई टी माइनस ए बी रूट थ्री। समझ में आ रहा है? मतलब इसको मानने को जरूरत नहीं है, यहाँ बगल में लिख देते हैं समीकरण एक से, मतलब पुट किए हैं एक, समीकरण एक का वैल्यू क्या कर दिया पुट कर दिए। अब हम लोग को यहाँ से सॉल्व करके ए बी का मान निकालना है हर हाल में। अब कैसे निकालेंगे ध्यान देना, ये माइनस जो ए बी है उसको इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा प्लस में ए बी, तो ए बी रूट तीन हो गया, इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा ए बी रूट तीन इक्वल टू आई टी। इन दोनों से ए बी कॉमन करेंगे, तो जब ए बी कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा एक बटा रूट तीन और यहाँ बचेगा प्लस में रूट तीन बराबर आई टी। फिर यहाँ जो ए बी है इन दोनों से एलसीएम लेंगे रूट तीन का, तो यहाँ बचेगा वन और रूट थ्री को रूट थ्री मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा थ्री बराबर हो जाएगा आई टी। अब हम लोग जानते हैं यहाँ हो जाएगा तीन और एक चार बाई रूट तीन, इधर हो जाएगा एट्टी, ये सब उधर भेजेंगे कैसे जाएगा तो मल्टीप्लाई का डिवाइड में जाएगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई में आएगा तो चार आ जाएगा डिवाइड इस तरह से, और जब इसको काटेंगे हम लोग चार का कोना में कितना 20, इसका मतलब हो गया कि ए बी का मान जो होगा 20 रूट थ्री होगा। अगर ए बी का मान 20 रूट थ्री होगा इसका क्या मतलब है कि सी डी का भी मान होगा, मतलब ए बी और सी डी तो बराबर होगा, ए बी सी डी तो बराबर है। तो पहला आंसर आ गया कि ए बी का मान जो होगा कितना होगा 20 रूट तीन होगा, और ए बी किसके बराबर है सी डी के बराबर है। तो पहला आंसर हम लोग को ये मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जब ए बी का मान जान गए तो यहाँ देखो ए बी जगह पुट कर देंगे तो एक्स का भी मान निकल जाएगा ना, क्योंकि हम लोग को एक्स का भी मान निकालना है, यानी कि बी पी को भी एक्स बोले हैं और पी डी को आई टी माइनस एक्स बोले हैं, तो ये दोनों निकालना है हम लोग को, बी पी भी निकालना है और पी डी भी निकालना है। तो ध्यान दो यहीं पे बना देते हैं। अब हम लोग समीकरण एक में जब इसका वैल्यू पुट कर देंगे है ना, कहाँ पे समीकरण एक में जब पुट करेंगे तो एक्स बराबर क्या निकलेगा, तो एक्स बराबर ए बी रूट तीन, ए बी का मान कितना है 20 रूट तीन है, तो 20 रूट तीन ऊपर से नीचे से रूट तीन कट जाएगा, तो एक्स बराबर कितना निकला 20 मीटर। एक्स क्या था बीपी था, तो बीपी का मान निकल गया, एक आंसर ये आ गया। अब हम लोग को ना निकालना है ये वाला पीडी निकालना है, किसको निकालना है पीडी। तो अगर हम लोग पीडी निकालेंगे तो पीडी क्या बोलता है 80 माइनस एक्स, तो 80 अपन जगह में और एक्स कितना निकाला अभी 20 पुट कर दे कितना मिला, यानी कि पीडी भी मिल गया कितना 60 मीटर। समझ में आया बात? फिर से एक बार बता दें। सबसे पहले क्या किए हम लोग कि यहाँ से यहाँ का वैल्यू को x मान ली, यहाँ से यहाँ के वैल्यू को 80 माइनस एक्स मान ली, ये दोनों आपस में क्या था बराबर था। सबसे पहला स्टेप क्या लिया, इस ट्रायंगल में चले गए और इस ट्रायंगल से पहले x का वैल्यू निकाल लिए, फिर इस ट्रायंगल में चले गए, यहाँ भी सॉल्व करके पहले हम लोग x का वैल्यू ही निकाले,
ताकि हम जो पहले एक्स निकाल चुके उस एक्स जगह में क्या कर सके, इसका वैल्यू को पुट करते हैं। जब वैल्यू को पुट कर दिए तो ए बी को एक तरफ कर लिए और क्या कर लिए, ए बी को कॉमन कर लिए। इससे एक नंबर बना, उस नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड किया, मतलब √3 को मल्टीप्लाई में और 4 को डिवाइड में लगे। इस तरह से 4 को 80 से काट दिया, 20 आया, यानी ए बी निकल गया। जितना ए बी है वही हम लोग का क्या है, सी डी बी था। फिर हम लोग इस ए बी का इस्तेमाल किए क्या, समीकरण 1 में। जैसे समीकरण 1 में रख दिए, एक्स का मान निकल गया। एक्स ही मेरा क्या था, बी पी था। और फिर इस एक्स का वैल्यू को हम क्या रखे, पी डी में रख दिए, तो हमको क्या मिल गया, 60 मीटर मिल गया। यानी ये जो पॉइंट है वो पूरा पूरे बीच में तो नहीं था। अगर बीच में होता तो 80 मीटर का था, तो बीच में 40-40 होता दोनों तरफ, लेकिन वैसा नहीं था, कहीं भी था पॉइंट। तो ये पता चल गया कि एक तरफ 20 मीटर होगा, 20 मीटर उधर बनेगा जिधर 60 डिग्री था, और 60 मीटर का दूरी उधर होगा जिधर 30 डिग्री था। आई बात समझ में? इसको राइट करो करिए।